अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बदकार औरत के बारे में बताने वाले हैं जिसके मक्र और फरेब के जाल को जानकर आप एकदम हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, बनी इस्राइल में एक पाक पहाड़ था। वहाँ के लोग उस पहाड़ पर कस्में खाया करते थे। जब भी किसी का कोई मसला फंसता और उसको कस्में खाने की ज़रूरत होती तो उस पहाड़ पर जाकर कस्में खाया करते थे। वहाँ के लोगों का ये मानना था कि जो भी शख्स इस पहाड़ पर झूठी कस्में खाएगा वो अपाहिज बन जाएगा, यानी कि लंगड़ा, लूला, अंधा, बहरा, काना बन जाएगा। और उसी मोहल्ले में एक बहुत ही खूबसूरत औरत अपने शौहर के साथ रहा करती थी। वो औरत जितनी खूबसूरत थी उतनी ही बदकार औरत थी। उस औरत का नाजायज़ ताल्लुक एक नौजवान के साथ था। जब उसका शौहर काम से बाहर चला जाता तो वो औरत उस नौजवान को अपने घर बुलाकर बदकारी, जिनाकारी किया करती थी और उसका ये काम इसी तरह से रोज चलता रहा। एक रोज उसके शौहर का काम बहुत कम था और वो अपने काम से घर वापस जल्दी आने लगा तो उसने रास्ते से ही दूर से देखा कि उसके घर से कोई नौजवान लड़का बाहर निकल रहा है। इस पर उसे अपने बीवी पर शक हो गया और उसने अपने बीवी से एक रोज कहा कि मुझे तुम पर शक है, तुम किसी के साथ जिनाकारी किया करती हो। उसकी बीवी ये सुनकर एकदम हैरान हो गई और झूठे आंसू बहाने लगी। तो उसके शौहर ने कहा कि अगर तुम सच्ची हो तो चलो उस पाक पहाड़ पर चलकर कस्में खाओ। तो उसकी बीवी ने बोला ठीक है। फिर उसकी बीवी उस नौजवान के पास गई जिसके साथ जिनाकारी किया करती थी और उससे को सारा वाकया सुनाया और उससे बताया कि तुम एक गधे को लेकर उस पहाड़ के पास आ जाना, मैं तुम्हारी सवारी करके उस पहाड़ के ऊपर चलूंगी। ये सुनकर उस नौजवान ने कहा, इस तरह से तुम कसम खाने से कैसे बच जाओगी? तो इस औरत ने कहा, जितना मैं कहती हूँ तुम उतना करो और फिर तुम देखना मैं कैसे बचती हूँ। फिर जब कसम खाने का दिन आया तो उसके शौहर और वो औरत दोनों उस पहाड़ की तरफ चलने लगे। पहाड़ के ऊपर चलते चलते उसकी औरत ने गिरने का नाटक किया और बोली, मैं पहाड़ पर तो चल लेती लेकिन चलते चलते मेरे पैरों में दर्द होने लगे हैं, अब मैं पहाड़ के ऊपर ना चल पाऊंगी। उधर देखो, वहाँ पर एक गधा वाला खड़ा है, अगर तुम उसकी सवारी कर दो तो मैं उस गधे पर बैठकर वहाँ पर चलूंगी और कसम खाऊंगी। उसका शौहर मान गया और उसने उस गधे की सवारी कर दी। वो औरत उस गधे पर बैठकर पहाड़ के ऊपर चलने लगी। जब वो वहाँ पर पहुँच गई जहाँ पर उसको कसम खाना था तो उसने गधे से इस तरह से उतरा कि उसका सारा कपड़ा फट गया और वो बिल्कुल बरहाना नंगी हालत में उस पहाड़ के ऊपर गिर पड़ी। और फिर उसने जल्दी से उठकर अपना सारा कपड़ा समेट लिया और फिर वहाँ पर पहुँच गई जहाँ पर उसको कसम खानी थी। वहाँ पर जाकर उसने कहा कि मेरे नंगे जिस्म को मेरे शौहर और इस गधे वाले के अलावा किसी ने भी नहीं देखा। ये सुनते ही उसका शौहर एकदम मुतमईन हो गया और सोचने लगा कि इस गधे वाले ने तो मेरी बीवी का जिस्म धोखे से देख लिया, जब वो गधे से उतर रही थी तो उसका कपड़ा खुल गया था। ये सोचकर उसका शौहर एकदम मुतमईन हो गया। दोस्तों, देखा आपने इस औरत ने अपने मक्रो फरेब के जाल से किस तरह से
से अपने शौहर को धोखा देती रही, लेकिन वो ये भूल गई कि उसको बनाने वाला, जिसने उसको बनाया है, जिसने सारी कायनात को बनाया है, जो सारे जहां का मालिक है, वो रब, वो अल्लाह उसको देख रहा है। वो दुनिया वालों की नज़रों से तो बच सकती है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की नज़रों से नहीं बच सकती। तो दोस्तों, इस पर आपको क्या कहना है, कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।